गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 24 पढ़ेंगे, रचनात्मक लेखन। ये हम आपको पहले भी इसका पार्ट दे चुके हैं, लेकिन आज हम इसको आपको फिर से बता दे रहे हैं एग्जाम के लिए। तो रचनात्मक लेखन में आज हम लोग पढ़ेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद लेखन होता है बच्चों कि इसमें जो है किसी भी रचना को, कोई भी सोच है या कोई भी चिंतन है, ठीक है, उसको विकसित करने के लिए ये एक लेखन का प्रकार है। तो इसको अपनी सीमित अपने कम शब्दों में और अधिक से अधिक बातों को लिख देना, ये अनुच्छेद होता है। ठीक है, और ये भी रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद एक हमारा जो है रचनात्मक कार्य है, ठीक है, जिसमें कोई भी एक विषय चुनते हैं। जैसे किसी एक विषय पर अगर हमको अनुच्छेद लेना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें उसमें क्या क्या लिखना है। तो उस विषय पर अनुच्छेद को लिखने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वो विषय क्या है। तो उस विषय को पहले हम भलीभांति समझ लें कि क्या विषय हमें मिला अनुच्छेद के लिए, उस पर हमें क्या लिखना है। तो पहले हम उस विषय के बारे में जान लें, फिर उसके बारे में जो कुछ भी हमें पता है, जो कुछ भी आप जानते हैं, उन पर पहले विचार करें कि क्या क्या बात आपको अपने अनुच्छेद में लिखनी है और क्या बातें आपको अपने अनुच्छेद में नहीं लिखनी है। अर्थात कम से कम समय में, मतलब कम से कम शब्दों में आपको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बातों को लिख देना है। ये अनुच्छेद की कला होती है। फिर जो भी आपके विचार हैं, जो भी मतलब उस विषय के बारे में जो भी आप जानते हैं, पहले आप उन पर विचार करेंगे। फिर आप जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके बिंदु बनेंगे, उनको आप अपने उन विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिख लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, कि पहले आपको क्या लिखना है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, तीसरे पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है। तो जो आपके विचार उनको आप क्रमबद्ध में लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है और किसे बाद में लिखा जाना है, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी है कि कहाँ से अनुच्छेद को स्टार्ट करें, शुरू करें, और कहाँ पर इसका अंत करें। तो पहले हम उसको क्रमबद्ध रूप में बना लें। और फिर अनुच्छेद लेखन में एक ही अनुच्छेद में संपूर्ण विचार लिखे जाते हैं। मतलब जितनी भी बातें हैं, जितने भी विचार आपके दिमाग में उस विषय के संबंध में आपको पता है, वो सब आपको, वो सारे विचार आपको लिखने हैं। ठीक है, एक ही अनुच्छेद में। इसलिए अनावश्यक विस्तार से बचना है। उसमें इधर उधर की बातों को या अनावश्यक जो भी उसमें विस्तार है वो नहीं करना है। जो सटीक बातें हैं और सारयुक्त बातें हैं, वही हमें अपने अनुच्छेद में लिखनी है। और अनुच्छेद में एक बात का हमें और भी ध्यान रखना होता है कि हम उसमें अनावश्यक उदाहरण नहीं लिखेंगे। जिस उदाहरण की आवश्यकता नहीं है वो हम अनुच्छेद में अपने नहीं लिखेंगे। भाषा जो है अनुच्छेद की आकर्षक होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। तो अगर आपको किसी विषय पर अनुच्छेद लिखने को मिलता है तो आपको सबसे पहले इन बातों पर, इन बिंदुओं पर ध्यान देना है कि जब आप अनुच्छेद को लिखने बैठें तो आप पहले विषय के बारे में सोचें कि विषय क्या है, उसको अच्छी प्रकार से समझें। ठीक है, फिर आप उन पर विचार करें और उन विचारों को क्रमबद्ध रूप में करें। और आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या पहले लिखना है और क्या हमें सबसे बाद में लिखना है। और अनावश्यक बातें आपको अनुच्छेद में बिल्कुल नहीं लिखनी है। ठीक है, अनावश्यक बातें, क्योंकि अनुच्छेद हमारा छोटा होता है तो संपूर्ण विचार हमें उसमें लिखने होते हैं, लेकिन अपने कम से कम शब्दों में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भाषा आकर्षक हो, प्रभावशाली हो और अनावश्यक उदाहरण आप उसमें ना दें। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसे भी हमने आपको बताया अनुच्छेद, वैसे ही हमारा रचनात्मक लेखन में हमारा निबंध लेखन है। ठीक है, तो निबंध लेखन जो होता है ये हमारे हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। निबंध लिखना कि निबंध क्या चीज होता है, ये हमने आपको हाफ ईयरली के पहले भी बताया है। फिर से आपको हम बता रहे हैं कि निबंध लेखन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है, जो अपने आप में एक कला है। यह हमारे विचारों को सुगठित रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, जिस विषय पर आपको निबंध लिखना है
तो उसमें आपके क्या विचार हैं। तो निबंध के माध्यम से हम अपने उन विचारों को सुगठित मतलब एक पास गठित करके सुंदर तरीके से लिखते हैं। तो निबंध जो होता है हमारे विचारों को सुगठित रूप से, ठीक है, सुगठित रूप से प्रस्तुत करता है। और निबंध ऐसी गद्य रचना है जिसमें विचार स्वच्छंद होते हुए भी सुव्यवस्थित और गुफित होते हैं। ठीक है, निबंध जो होती है एक ऐसी गद्य रचना है कि इसमें आपके विचार तो आपके स्वच्छंद होते हैं, मतलब निबंध में आपके विचार स्वच्छंद होते हैं, आप अपने मन से उसमें लिखते हैं, लेकिन जो लिखने का जो ढंग होता है, जो लिखने का जो तरीका होता है, यानी जो गद्य की जो रचना होती है वो सुव्यवस्थित होती है। मतलब एक उसके लिखने का अंग होता है, तरीका होता है कि आपको उसको कैसे लिखना है। जैसे कि सबसे पहले निबंध जब आप लिखना करेंगे शुरू, तो आप भूमिका देंगे या प्रस्तावना लिखेंगे। ठीक है, भूमिका जिसमें आप उसके बारे में, निबंध के बारे में थोड़ा सा बताएंगे उसको कि निबंध क्या चीज़ हो, मतलब जिस सब्जेक्ट पर आपको निबंध मिला है, जिस विषय पर, उस विषय के बारे में आप थोड़ी उसकी भूमिका देंगे, उसकी प्रस्तावना बताएंगे प्रारंभ में। फिर मध्य भाग में आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे विस्तार से, मतलब कि उसमें क्या ये चीज़, मतलब वो जो विषय है। जैसे कि मान लीजिए आपको दिवाली पर मिला, ठीक है, तो पहले भूमिका में आप दिवाली के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि दिवाली क्या है, दिवाली जो है क्यों मनाते हैं, या दिवाली क्या चीज़ है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, उसमें भूमिका होगी कि दिवाली क्या है और हम उसे क्यों मनाते हैं, वो आप बताएंगे भूमिका में। मध्य भाग में आप दिवाली के थोड़ी सी और बातों को जो बताएंगे कि दिवाली में मनाने का क्या कारण है या क्यों मनाते हैं, या फिर कि कब मनाई जाती है और हम उसमें क्या करते हैं। थोड़ा सा लिखने के बाद हम विस्तार में आएंगे। विस्तार में उसको विस्तृत रूप में उसकी सारी बातों को बताएंगे, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, या कोई भी नेशनल फेस्टिवल हो। फिर उसमें विस्तार से हम बताएंगे कि क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्या क्या इसमें हम करते हैं। सारी बातों को आप उसमें अपने स्वच्छंद तरीके से लिखेंगे, अपनी भाषा शैली में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा भाषा अच्छी हो, और अंत में उसका उपसंहार लिखना होता है। तो निबंध का जो आरंभ होता है वो आकर्षक रूप में विषय के परिचय से होता है, कि सबसे पहले हम विषय का परिचय कराते हैं। ठीक है, जब शुरुआत करते हैं निबंध लिखने की तो विषय से परिचित कराते हैं, और किसी भी समस्या पर क्या, कैसे और क्यों के उत्तर तलाशते और बताते हुए। ठीक है, कि मतलब कि क्यों, कैसे, इन सब प्रश्नों के उत्तर को हम अपने निबंध में बताते हुए और उत्तर को तलाशते हुए अपने विचारों के द्वारा उसको लिखते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि एक जगह पर 2 या 3 या उससे भी अधिक अनुच्छेदों में हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, जैसे जब हम निबंध लिखने बैठे हैं तो अनुच्छेद हमारा छोटा रूप होता है, और अनुच्छेद का विस्तृत रूप ही एक तरह से हम कह सकते हैं हमारा निबंध होता है। ठीक है, अनुच्छेद में हम उसको छोटे कम शब्दों में अपनी सारी बातों को लिखते हैं, और निबंध में उसको थोड़ा विस्तार करके लिखते हैं। फिर क्या है कि जितने भी हमारे अनुच्छेद होते हैं छोटे छोटे से, जो जैसे कि हमारा पहले हमारी भूमिका है, फिर हमारा मध्य भाग है, फिर हमारा विस्तार है, तो ये जो हमारे छोटे छोटे से अनुच्छेद हैं, तो सभी अनुच्छेद विचारों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हों। निबंध में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हमने अपनी बात को एक अनुच्छेद में ख़त्म किया तो दूसरे अनुच्छेद में उसी के आगे से हमें वहाँ से प्रारंभ करना है। अब ऐसा नहीं करना है कि पहले अनुच्छेद में हमने कुछ और लिखा और दूसरे में हम बिल्कुल उससे अलग कोई बात लिख रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हों, और अंत ऐसा हो, यानी आखिर में जब आप उसको समाप्त करें तो पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो उसके हृदय पर एक आपके लिखावट की छाप पड़ जाए। इतना सुंदर आपका लेखन हो, इतने अच्छे आपके उसमें विचार हों, और इतनी क्रमबद्धता हो उसमें। ठीक है, तो ये निबंध की महत्वपूर्ण बातें होती हैं। और अगर आपको कोई सूक्ति, कथन या दोहा, ठीक है, इस तरह से अगर आपको कुछ याद हो तो आप अपने निबंध में उसको अपनी तरफ से लिख सकते हैं, डाल सकते हैं, निबंध की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो निबंध में आप मुहावरों का भी प्रयोग कर सकते हैं,
कोई सूक्ति डाल दीजिए, कोई कथन है, कोई दोहा है, ठीक है। तो इससे आपका भाषा सौंदर्य बढ़ेगा और उस पे और निबंध पे और अच्छा प्रभाव पड़ता है। और निबंध कई तरह के होते हैं, ठीक है। वर्णात्मक होते हैं और विवरणात्मक होते हैं, विचारात्मक होते हैं, भावात्मक होते हैं। तो ये हमारे निबंध के प्रकार हैं। लेकिन जब आपको निबंध अगर किसी विषय पर मिलता है तो आपको इस बात का जरूर ध्यान देना है कि आप ये देखें कि निबंध में जो भी विषय आपको मिला है उस विषय पर भी पहले आप विचार करें, उसको देखें कि क्या आपका विषय है। और सबसे पहले आप उस विषय भूमिका में आप उसका प्रारंभ उस विषय का परिचय कराते हुए, जो पाठक है जो आपको इस निबंध को पढ़ेगा तो उसको आप उस विषय से परिचय कराते हुए निबंध की शुरुआत आपको करनी है। फिर धीरे धीरे आपको विस्तार देते जाना है। छोटे छोटे अनुच्छेद के माध्यम से आप उसको पैराग्राफ बदल करके लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर अंत में, लास्ट में आप सभी बातों को समापन देते हुए और उसका उपसंहार लिखेंगे, ठीक है। लेकिन शब्द सीमा का आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा, अगर उसमें कोई पेपर में लिखा है कि आपको 250 शब्द लिखने हैं लेकिन आप अनावश्यक 3-4 पन्ने भरे जा रहे हैं, एक ही बात को बार बार आप लिख रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी बात आपको बार बार नहीं लिखनी है। एक लाइन आपने अपने पहले पैराग्राफ में लिख दी, फिर दूसरी जो लाइन आपने मध्य भाग में भी लिख दी, विस्तार में भी लिख दी, आखिरी में उपसंहार में भी आपने लिख दी। इन सब बातों का आपको निबंध लिखते समय विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि तभी भाषा शैली आपकी अच्छी होगी और आप इसमें अपना सुंदर सा कथन, दोहा, ये अगर आप चाहें तो उसमें अगर लिखेंगे तो आपका निबंध और अच्छा बनेगा। तो इस प्रकार से आपका निबंध लेखन करना है, ठीक है बच्चों। तो ये निबंध और अनुच्छेद, ये 2 चीज़ आप अच्छे से पढ़िएगा। आपकी बुक में भी बहुत सारे निबंध दिए हैं और मैंने भी आपको निबंध लेकर के PDF में भेजा था, वो भी आप देख लीजिएगा। और इसको पढ़ करके अच्छे से, और निबंध में जो भी आपको अभी दूंगी वो उसका PDF बना के लिख के मुझे भेज दीजिएगा। ओके, बाय।